एक तरह से मर जाऊं सबके लिए। उसने बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना रखा था जिसमें सारी बातें साफ साफ लिखी थी और उसने मुझसे कहा कि मैं वो साइन कर दूं, पर मैंने साइन नहीं किए। आदित्य, बेटा डॉक्टर ने तुमसे आराम करने के लिए कहा है ना, बैठ जाओ ना। पापा मैं ठीक हूं, आप अंदर जाकर लेट जाइए। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। समझते क्या तुम अपने आप को? ठेकेदार साहब हो, जो मन में आएगा करोगे, करने से पहले सोचोगे भी नहीं। सोच समझ कर ही किया है ये मैंने। अगर माताश्री बीच में नहीं आती ना तो सारा हिसाब बराबर कर देता मैं। अच्छा, अब तुम हिसाब बराबर करोगे? हाँ, मुझे ही करना पड़ेगा। आपके पास मैं ही तो हूं, इस घर का बेटा, इस घर का मर्द। मैंने चूड़ियां नहीं पहनी है, मैं बता देता उसे कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं। डरता नहीं हूं मैं उससे। तुम इस पर हाथ नहीं उठाओगे। हाँ, बीच में मत आइए। ये मेरा बेटा है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। क्या करोगे? इतना गुस्सा किस बात का? इसने कोई गलती नहीं की है। क्या? ये पागल मेरा घर जलाने वाला था और आप कह रही कि इसने कोई गलती की नहीं है? ठीक है, घर जलाने की सोचना गलत था, पर अपने परिवार के लिए सोचना तो गलत नहीं था ना। कम से कम इस लड़के ने अपने परिवार के लिए लड़ने का जिगरा तो दिखाया। अरे जिस औरत ने तुम सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखी इस लड़के ने। अरे खून तो खोला इसका। और ये गलत नहीं है। गलत वो होता है जो अन्याय के सामने घुटने टेक देता है। नील, तू अंदर जा। देखिए, तोड़ फोड़ कर अपनी बात मनवाना सही नहीं है। अरे क्रिमिनल बनाना चाहती है आप मेरे बेटे को। क्यों उसकी गलतियों को बढ़ावा दे रही हैं आप? दूसरों की गलती तो झट से दिखाई देती है आपको, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं दिखाई दी। क्या कहना चाहती हैं आप? तुमने उस सौम्या के लिए मेरी बेटी को छोड़ा था ना, मेरी फूल सी मंगल को छोड़ दिया। उस सौम्या ने क्या हाल किया तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का। अरे तुम्हारे बुढ़े माँ बाप को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, धक्के मारकर घर से निकाला उसने। पर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम जियो मरो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरी मंगल, अरे मेरी मंगल तो आज भी तुम्हारे परिवार के साथ खड़ी है। क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे माँ बाप और बच्चों के लिए? पर तुमने एक दिन तो क्या, एक बार भी ना उसकी तरफ प्यार से देखा और ना ही उसकी इज्जत की। और सौम्या की
हर गलत बात पर उसका साथ देते रहे और मेरी मंगल सहती रही। उसका दिल देखकर, उसकी ईमानदारी देखकर कभी कभी डर जाती हूँ। आदित्य जी, क्या मिला मेरी मंगल को? वो आज भी आप सबकी परवाह कर रही है। मेरा दिल कचोटता है ये देखकर कि मेरी बेटी आज भी अकेली है। वो सबका साथ देगी, पर उसका साथ कोई नहीं देगा। कम से कम नील ने कोशिश तो की अपनी माँ की लड़ाई लड़ने की। तुम नहीं समझोगे, तुमने उसके लिए किया ही क्या आज तक? मंगल, मैं सौम्या को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं उसने 1000 गलतियां की हैं, लेकिन मेरा बच्चा तो निर्दोष है ना। मंगल, वो मेरा बच्चा है। तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए थी। क्यों उकसाया तुमने उसे? पर अगर तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दोगी ना, तो मैं तुम्हारी जान से भी प्यारी जो फैमिली है ना, उन्हें उनका घर बाइज्जत वापस कर दूंगी। आई प्रॉमिस। तुम्हें अपने फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ने होंगे मंगल। डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चे की हालत बिगड़ सकती है। मंगल, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आप बोल चुके हैं तो मैं बोलूं। सौम्या ने आपसे क्या कहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो सौम्या से कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं सौम्या को कह के आई हूँ कि अगर वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और ये बात मैं एक बार क्या 100 बार कह सकती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे किसी का डर नहीं है। और जब बात पूरी ना पता हो तो किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सौम्या किस हद तक जा सकती है ये आप अच्छे से जानते हैं। उसने क्या क्या किया है हमारे परिवार के साथ, ये आप अपनी आंखों से अच्छे से देख चुके हैं। उसके बाद भी आप उसकी बातों में आ रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं। मैं क्या ही कह सकती हूँ, इसमें आपकी गलती है। वाह, देख रही हैं अपने सपूत को? आपका बेटा वो कुत्ते की पूंछ है जो 12 साल नली में रखी थी, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी निकली। फिर भी ये नहीं सुधरेगा, चाहे मर जाओ तुम। बता रही हूँ मैं। हाँ, तुझे भी। किसी से क्या ही कहे कुसुम, अपना ही सिक्का खोटा निकला। आदित्य ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि सौम्या से बड़ा धोखा तो हमें हमारे अपने बेटे ने दिया है। कि सौम्या आप क्या नया खेल खेल रही है? थैंक गॉड तुम आ गया था। अभी डिस्चार्ज किया मुझे, और मैं यही सोच रही थी कि इस हालत में मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी। मंगल की सारी बातें मेरे दिमाग में घूमेंगी, स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाएगा मुझे, और वो बेबी के लिए ठीक नहीं है ना। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, आई विल बी फाइन। चले? हेलो, इनके डिस्चार्ज पेपर सबमिट हो गए हैं, तो आप अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन है, दवाइयाँ मिस नहीं होनी चाहिए। यू नो, आपकी वाइफ का लास्ट मंथ चल रहा है, इन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है।
अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें इमीडिएटली कॉल करें। डोंट वरी डॉक्टर, अभी आ गए हैं ना, ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ही इज द बेस्ट हस्बैंड। ओह दैट्स गुड। अब तो आदित्य मुझे अकेला छोड़कर उस मंगल और अपनी फैमिली के पास कभी नहीं जाएगा। बच्चे के नाम का ब्लैकमेल हमेशा काम करता है। घर चले बेबी, आज रात कैंडल लाइट डिनर करते हैं, मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लूंगी। क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं सौम्या। क्या? मेरे साथ नहीं आ रहे हो? क्या मतलब है? तुम मंगल के पास जा रहे हो? What is wrong with you, आदित्य? अभी अभी डॉक्टर ने कहा ना, मेरे प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम है आदित्य, एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है। और तुम मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? ये बच्चा मेरे अकेले का नहीं है आदित्य, तुम उसके बाप हो। टेक सम ब्लडी रिस्पांसिबिलिटी, डैम इट। रिस्पांसिबिलिटी ले रहा हूं सौम्या, इसलिए जो बच्चे के लिए सही है वो कर रहा हूं, और उसके लिए मैंने कदम उठा लिया है। क्या कदम? क्या? कौन है ये? What's going on, आदित्य? अक्षत के पापा। आप जानना चाहते थे ना कि मेरे और सौम्या के बीच क्या बात हुई? तो सुनिए, सौम्या ने मुझसे कहा कि वो अम्मा पापा आपको और बच्चों को वो घर वापस दे देगी, लेकिन बदले में मुझे आप सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाना हो। ना मैं अम्मा पापा से मिल सकती हूँ, ना ही अपने बच्चों से। कभी पलटकर तक नहीं देखूं उनकी तरफ। एक तरह से मर जाऊं सबके लिए। उसने बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना रखा था जिसमें ये सारी बातें साफ साफ लिखी थी, और उसने मुझसे कहा कि मैं वो साइन कर दूं, पर मैंने साइन नहीं किए। अक्षत के पापा, हमें अपना घर वापस चाहिए, दीवारें और ईंट पत्थर नहीं। हाँ, मैं अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन इस कुर्बानी का क्या मतलब जब मेरे बच्चे अपनी माँ को ही खो दें? और सच बताओ तो मुझे सौम्या पर जरा भी भरोसा नहीं है। मेरे साइन करने के बाद भी वो आप सबसे सब कुछ छीन सकती है, अम्मा पापा और बच्चों को परेशान कर सकती है। पहले भी किया ही है ना।